हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 7 खुर्द हयातियात का तारुफ। मतलब हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऐसे जानदारों के बारे में जो हमें हमारी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। ये सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारे सब्जेक्ट क्या किए हैं, सारे के सारे का कंटेंट अपलोड करके रखा है। आप उसे देखकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसे आप चेक करके क्या कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 7 जो है खुर्द हयातियात का तारुफ। इतलाकी खुर्द हयात मतलब हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा है सनती खुर्द हयात, कौन कौन सी सनतों में इसका इस्तेमाल होता है और ये क्या क्या चीजों को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। ये सनती खुर्द हयात करेंगे और इससे क्या क्या चीजों की पैदावार होती है इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मतलब हमारे 3 टॉपिक्स है, इन 3 टॉपिक के ऊपर हमारा क्या है, लेसन है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी अगर हम देखें तो हम कुछ गैर वाज़ेह मरकजा बरदार और वाज़ेह मरकजा बरदार जानदारों से मुतालिक, जैसे खामरे, प्रोटीन, इतलाकी जीनियात वगैरह के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो जिस जिस सब्जेक्ट में हम इसको पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, इतलाकी खुर्द हयातियात कहते हैं। अब ये जो खामरे हैं, वो खामरे क्या होता है, ये बार बार आपको आने वाला वर्ड है, ये अच्छे से समझ लो कि ये क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। तो ये एक क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, जो किसी भी बॉडी में जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, जो ग्लूकोज वगैरह होता है, उस ग्लूकोज को तोड़कर क्या करता है, विटामिन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये सब काम कौन करता है, खामरे करते हैं। ठीक है। ये समझ में आ रहा है खामरे क्या होते हैं। प्रोटीन आपको पता ही है, ये किससे बनता है, अमीनो एसिड वगैरह से बनता है। आपने लेसन नंबर 2 में हमने आपको क्या किया है, पढ़ाया हुआ है। ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं और ये अगर हम देखें तो हमें हमारी नॉर्मल आंखों से, ये हमारी नॉर्मल आईज से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे चीजों को हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें हमें दिया हुआ है सनती खुर्द हयात मतलब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इससे कौन कौन सी चीजें हम बना सकते हैं। तो खुर्द जानदारों कारोबारी इस्तेमाल से मुतालिक साइंस होने की वजह से इससे मुताल्लिक़ में इक्तिसादी, समाजी, माहौलियाती नजरियात से अहम तामुलात और पैदावार शामिल है। मतलब जो हमारे समाज के लिए, डेली नीड्स के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है, वो इनके जरिए क्या की जाती है, बनाई जाती है। और ये माहौल को मुतवाज़न रखने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। फिर उसके बाद है इसके अहम पहलू, जिसमें तखमीरी अमल का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ अशिया बनाया जाता है, जैसे पाव, पनीर, वाइन, कीमियाई अमल के लिए दरकार खाम माल, खामरे, गिजाई अज्जा, मुख्तलिफ दवाएं वगैरह। तो ये सबसे पहले तखमीर क्या होता है ये आप समझ लेंगे, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है। तो तखमीरी अमल हम उसको कहते हैं जो भी क्या करता है, किसी अशिया को ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करता है, बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तखमीरी अमल कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए कि तखमीरी अमल हम उसको कहते हैं जो किसी अशिया को ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में क्या करता है, किसी अशिया को बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तखमीर कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है। इन खामरों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को बनाते हैं, जैसे पाव हो गया, पनीर हो गया, वाइन हो गया, कुछ मेडिसिन हो गए। ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। कुछ कचरे का मुनासिब इंतजाम और आलूदगी पर काबू पाने के लिए खुर्द जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है। उसे डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके उसको भी क्या किया जाता है, रीयूज वगैरह किया जाता है, जिसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद इन खामरों की मदद से, या इन जो हमारे पास में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास जो खुर्द हयातियात है, उनसे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो सबसे पहले है डेयरी पैदावार। डेयरी पैदावार दैट मीन्स दूध। दूध को खराब होने से बचाने के लिए पुराने जमाने में इसे मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील किया जाता था, जैसे चीज, मक्खन, क्रीम, कैफर, बकरी के दूध से बनाई गई दही जैसे शय, योगर्ट, दही जैसे शय वगैरह। इन तमाम अशिया की तैयारी के दौरान दूध में मौजूद पानी के तनासुब और तेजाबियत में तब्दीली होती थी और साख्त, जायका और खुशबू में इजाफा होता था। ठीक है। तो दूध को खराब होने से पहले क्या किया जाता था, आपने खुद देखा होगा कि आपके घरों में भी क्या करते हैं, आप लोग दही वगैरह बनाते हैं। तो दही बनाने का जो सिंपल मेथड है, उसमें क्या किया जाता है, जो दूध होता है उसको एक लेवल तक के क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो खामरे हो, जो भी एंजाइम्स हो,
मतलब जो हमारे लिए हार्मफुल एंजाइम्स हो वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और खत्म करने के बाद उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद उसमें क्या मिलाया जाता है, लैक्टोबैसिलस वगैरह। तो उस लैक्टोबैसिलस की वजह से जो हमारा दूध होता है वो दही में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पर उसकी प्रोसेस दिख रही होगी, प्रोसेस में आपको बताया गया है कि अब ये तमाम तामुलात बड़े पैमाने पर और बेहतर सलाहियत के साथ अंजाम दिए जाते हैं। डेयरी अशिया तैयार करने के लिए अमूमन दूध में मौजूद बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ चीज बनाने के लिए रेशेदार फफूंद का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। योगर्ट, मक्खन, बालाई वगैरह की तैयारी के लिए बुनियादी तामुल यकसा है। सबसे पहले दूध को पॉस्चराइज करके दीगर खुद जानदार को फना कर देते हैं। मतलब उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करके उसको, उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद लैक्टोबैसिलाई जरासीम की मदद से दूध में तखमीरी अमल किया जाता है। इस तामुल में दूध लैक्टोज शक्कर लैक्टिक एसिड में तब्दील होता है और लैक्टिक एसिड की वजह से दूध प्रोटीन में मुंजमद हो जाता है और जायका खुशबू वाले मुरक्कबात बनते हैं। मसलन डायएसिटल में मक्खन का जायका होता है। क्या किया जाता है, ये मैंने आपको प्रोसेस बताया कि इस प्रोसेस में क्या होगा, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो भी एंजाइम खराब होंगे, जो उसके अंदर खामड़े खराब होंगे, वो मर जाते हैं। और मरने के बाद उसको ठंडा, उस दूध को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। फिर उसके बाद उसमें लैक्टोबैसिलस को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से वो जो लैक्टोज शुगर होता है वो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और उससे हमारा जो है दूध से क्या होता है, दही और मक्खन बनता है। सिर्फ और सिर्फ चीज बनाने के लिए क्या किया जाता है, लैक्टोबैसिलस की जगह पर फफूंद का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये समझ में आया डेयरी पैदावार में जो पहला हमारा है वो प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद जो है फिर हमारे पास है योगर्ट की पैदावार। योगर्ट आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। योगर्ट के लिए पैदावार करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी क्या किया जाता है, जिस तरह से हम दूध से दही बनाते हैं उस तरह से इसको भी हम क्या करते हैं, योगर्ट की भी पैदावार करते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें भी लैक्टोबैसिलस ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें खटास का इस्तेमाल करके तैयार करने वाले दही को हम क्या कहते हैं, योगर्ट कहते हैं। और योगर्ट जो होता है इसमें जो इसका रेशो होता है वो 1:1 का होता है। और इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग तरह के फलों के रस वगैरह मिला के इसको क्या किया जाता है, और इसका अलग अलग जायका बनाया जाता है। मतलब इसके फ्लेवर्स वगैरह भी क्या करते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का योगर्ट दिख रहा होगा और उनके फ्लेवर्स के लिए अलग अलग चीजें उसमें क्या की जाती है, मिलाई जाती है। और मिलाकर उनका जो फ्लेवर होता है वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है योगर्ट क्या होता है। इसके बाद है मक्खन। मक्खन जो है दो तरीके का होता है, एक होता है स्वीट क्रीम और दूसरा होता है कल्चर्ड। कल्चर्ड को बनाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ खुर्द जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से हम मक्खन क्या करते हैं, हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, आपने देखा भी होगा अमूल बटर वगैरह, है ना। तो उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो कल्चर्ड किस्म का पैदावार का जो हमारे पास मक्खन होता है उसमें क्या किया जाता है, खुद जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है हमारे पास चीज की तैयारी। चीज मतलब क्या होता है, चीज आपने देखा होगा कुछ इस तरह से दिखती है ना। इसको क्या किया जाता है, हम जब भी क्या करते हैं, कोई हमारा पिज्जा वगैरह खाते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, चीज यूज करते हैं। या फिर आपने बहुत सारी चीजें ऐसी खाई होगी जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, चीज का इस्तेमाल करते हैं। और दुनिया भर में चीज का क्या है, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो चीज को जो बनाना रहता है, बनाने के लिए जिस तरह से हम दही बनाते हैं उस तरह से सेम प्रोसेस क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। लेकिन उसमें से वाटर को जो जो उसका पानी होता है, दही का पानी को निकालने के लिए और उसको गाढ़ा करने के लिए क्या किया जाता है, जानवरों की जो नाली से हासिल किया गया रीनेट होता है, उस रीनेट खामरे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और इस तरह से वो दिखाई देने लग जाता है। दैट मीन्स हमें चीज अगर बनाना है तो जिस तरह से दूध से दही बनाने का प्रोसेस होता है उस तरह से सेम प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। फिर उसके बाद उसको गाढ़ा करने के लिए रीनेट खामरा ऐसा खामरा होता है जो जानदार होते हैं, जानदार को गिजाई नाली में मौजूद ये क्या होता है, रीनेट मौजूद हो जाता है। जब वो जानदार क्या करते हैं, हम जबा कर देते हैं या फिर कुर्बानी दे देते हैं, तो उसके बाद उसमें जो रीनेट खामरे होते हैं उनको निकाल लिया जाता है और वो रीनेट खामरों की मदद से क्या करते हैं, इन चीज को बनाया जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो क्या करते हैं, प्योर वेज वाले होते हैं, तो उनके लिए प्रोटीजा वगैरह का भी इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। तो समझ में आया चीज की तैयारी कैसे होती है। तो ये भी क्या होता है, एक तरह का प्रोबायोटिक्स जो है, ये भी एक तरह का खामरा होता है जो इंसान के जिस्म में क्या होता है, मौजूद होता है। ये क्या करता है, ये एक एक्टिव खामरा होता है जो क्या करता है, किसी भी इंसान के जिस्म में जो मौजूद गिजा होती है उसको हजम करने में क्या करता है, मदद देता है। और जो नुकसानदार खुर्द जानदार होते हैं उनको क्या करता है, खत्म करता है। इसका ये क्या होता है, काम होता है। योगर्ट, कीफर, गोभी का अचार, डार्क चॉकलेट, मेसोप अचार, कारण, सिरप, मसनूई मिठास, खुर्दकाई,
ठीक है, ये जैसी मुख्तलिफ शक्लों में प्रोबायोटिक्स अशिया दस्तयाब होती है। मतलब ये जो चीजें बनती है, इन चीजों में भी दूध का इस्तेमाल किया जाता है और दूध का इस्तेमाल करके इनको बनाया जाता है। तो जब ये बनते हैं तो इनके अंदर प्रोबायोटिक्स क्या होता है, मौजूद होता है, जो क्या करता है इंसान के बॉडी के अंदर जाने के बाद उसकी गिजा को हजम करने के लिए, और दूसरा उसके जो बॉडी है, जिस्म है, उसमें अगर कोई क्या है नुकसान करने वाला खुद जानदार है तो उसको खत्म करने के लिए ये क्या करता है, काम करता है। तो ये होता है प्रोबायोटिक्स। समझ में आया? और आजकल जो है प्रोबायोटिक्स जो है बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जो पेट होते हैं, जो पेट की आंतें होती है, उनको क्लीन करने के लिए, और इनके अंदर जो भी क्या है नुकसान करने वाले खुद जानदार है, उनको ये क्या करता है, खत्म करता है। जैसे अगर आपको क्या हो गया है, पेचिस वगैरह हो गया है, बार बार आपको क्या आ रही है, लैट्रिन आ रही है, ठीक है, बैतुल खला आपको जाना पड़ रहा है, तो ये सब चीजों को खत्म करने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उसके इलाज में भी क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आज के टाइम में प्रोबायोटिक्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद जो है, इसके बाद है हमारे पास पाव। पाव आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, पाव क्या होता है ना? तो हमारे पास जो पाव होता है, आपको पता ही है कि वो आटे का क्या होता है, आटे से बनता है। लेकिन इस आटे से तैयार करने से पहले उसमें क्या किया जाता है, बेकरी ईस्ट और सेक्रोमाइज और सीरियूसी, इस तरह के 3 खामरे क्या करते हैं, यूज करते हैं, और पानी, नमक और दीगर जरूरी अशिया में मिलाकर गोला क्या कर लिया जाता है, तैयार किया जाता है। उसका जो जिस तरह हम रोटी के लिए गोला तैयार करते हैं, उसलिए हम जो पाव होता है, पाव के लिए भी क्या किया जाता है, गोला तैयार किया जाता है। ये सब चीजों से मिलाकर वो गोला क्या बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से आटा गूंथ कर क्या किया जाता है, गोला तैयार कर लिया जाता है। ईस्ट की वजह से आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की तकमीर होकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और इथेनॉल में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी तकमीर होती है, और तकमीर होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इथेनॉल में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। जिस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आटा जो होता है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, और आटा जब फूलता है जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, पाव मिलता है, जिसके अंदर आपको जाली की तरह दिखता है, पाव हासिल होता है। जिस आपने देखा होगा कि इस तरह से छोटा छोटा उसमें क्या होता है, शगाफ होता है। पाव तो आपने खाया ही होगा ना, तो इस तरह से हमें क्या होता है, पाव हासिल होता है। और कारोबारी फैक्ट्री के तौर पर अगर देखा जाए तो कंप्रेस्ड किया हुआ ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उसमें कंप्रेस्ड ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू इस्तेमाल के लिए ईस्ट खुश्क और दानेदार शक्ल में मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है वो कंप्रेस्ड ईस्ट होता है। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारे पास में नॉर्मल ईस्ट और ये हमारे पास में फ्रीज किया हुआ, कंप्रेस किया हुआ ईस्ट। तो ये दोनों में इस तरह का क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसके बाद है हमारे पास टॉपिक विनेगर। विनेगर से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, आपको पता है कि गिजाई अशिया को खट्टा बनाने के लिए, या फिर जो आपके घरों में क्या होते हैं, अचार वगैरह होते हैं, या उस तरह की जो चीजें होती है, उनमें क्या किया जाता है, इसको मिलाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, 4% एसिटिक एसिड होता है, जिसके लिए ये क्या करता है, गिजा को खट्टापन देता है। और ये बनता कहाँ से, फलों के रस, मेपल सिरप, शक्कर, कारखाने में बनने वाले गन्ने के बेकलमियाओं, सीरा, मूली में मौजूद निशास्ता जैसी कार्बनी अशिया का सिक्रोमाइसिस सेरेविस खामरे के जरिए तकमीर करके इथेनॉल नामी अल्कोहल हासिल करते हैं, जिससे क्या किया जाता है, विनेगर को बनाया जाता है। इथेनॉल में एसिटोबैक्टीरिया और ग्लूकानोबैक्टीरी नामी बैक्टीरिया का आमेजा मिलाकर इनकी खुद हयाती तहलील की जाती है, जिसकी वजह से एसिटिक एसिड और दीगर हासिलात तैयार होते हैं। आमेजे को पकाकर इससे एसिटिक एसिड को अलहदा कर लेते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के जरिए एसिटिक एसिड का रंग काटा जाता है। फिर पॉस्चराइजेशन के बाद मामूली मिकदार में SO2 गैस मिलाकर सिरका तैयार किया जाता है। तो इसकी एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, हम सिरके को तैयार करते हैं। सिरका तैयार होने के बाद ये असल काम जो करता है वो करता है चीजों को खट्टापन करने के लिए, और जो हमारे पास में सिरका वगैरह, जो हमारे पास अचार वगैरह रहता है, उसको भी महफूज करने के लिए और उसमें जायका लाने के लिए इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं या चावल के आटे में सोयाबीन मिलाकर स्पर्जल्स और राइजी के जरिए तकमीर करके सोया असास भी हासिल किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में जो है विनेगर तो आमतौर पर क्या होता है, ये एक खट्टापन करने वाला क्या है, मटेरियल है, और इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड रहता है 4%। उस एसिटिक एसिड को हासिल करने के लिए अलग अलग फल और फूलों का और अलग अलग तरह के प्लांट्स का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शुगर कैन वगैरह भी है ना, शक्कर के कारखाने में बनने वाला गन्ने का बेकलमियां, सीरा वगैरह, ये सब चीजों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम विनेगर बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसके बाद अब देखेंगे हम मशरूबात की पैदावार।
तो जो भी हम मशरूब पीते हैं, दैट मीन्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय, कॉफी, वो कैसे बनते हैं? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर जो फल होता है उसका नाम होता है केफा अराबिका, जिसमें लैक्टोबैसिलस और ब्रोइस नाम का क्या होता है, खुरजानदार होता है, जो फलों से बीज अलग करता है। ठीक है, खुरजानदार का काम क्या है? फलों से बीज को अलग करता है और उससे क्या बनती है? फिर कॉफी बनती है। ठीक है, इसके बाद है थियोब्रोमा केको, थियोब्रोमा केको, किंडेडा, हसना, हंसेनियोला, पीचिया, सेक्रोमाइसिस। ये अलग अलग तरह के क्या होते हैं? खुद जानदार होते हैं, मतलब इनका जानदारों का ये नाम दिया हुआ है। और ये जानदार क्या करते हैं? फलों से बीज को अलग करते हैं और कोको बनाते हैं, कोको। ठीक है, ये बनाते हैं। फिर उसके बाद अंगूर, अंगूर आपको पता होगा, उसके अंदर होते हैं सेक्रोमाइसिस और सीरेविस, जो रस की तखमीर करना, उस रस की क्या करते हैं? तखमीर करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं और क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। सेब, सेक्रोमाइसिस सेरेविस होता है रस की तखमीर करना, और उसमें क्या बनता है? सीडर बनता है। तो इस तरह से अलग अलग फलों से क्या बनाए जाते हैं? मशरूबात वगैरह भी बनाए जाते हैं, जो आपने क्या किया होगा? आपकी डेली लाइफ में पिया भी होगा, यूज भी किया होगा ना? ना, शराब तो नहीं पिया होगा ना शराब नहीं पिया होगा, लेकिन कॉफी, कोको कोला, ये सारी चीजों को आपने क्या किया होगा? पिया होगा। तो वो उस तरह से बनते हैं। और इसमें भी क्या किए जाते हैं? जो हमारे पास खामरे होते हैं, खुरजानदार होते हैं, उनका क्या होता है? इस्तेमाल होता है, और उनका इस्तेमाल करके इन चीजों को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ठीक है, दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है क्या, ये खुरजानदार कहाँ से मिलते हैं? तो ये खुरजानदार हमारे आसपास के माहौल में, इन्वायरमेंट में क्या रहते हैं? मौजूद रहते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं? किसी चीज को खुला रख दिए तो वो क्या होने लग जाता है? खराब होने लग जाता है। खराब कैसे होता है? उसके ऊपर क्या आ जाते हैं? ये खुद जानदार आ जाते हैं और उसको क्या करने लग जाते हैं? खराब करने लग जाते हैं। जैसे ब्रेड है, ब्रेड कैसे खराब होगा? तो ये खुद जानदार क्या करते हैं? उसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये खुद जानदार कहीं ना कहीं हमारे आसपास के माहौल में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, या किसी जानदार में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं, उसके जरिए ये हमें मिलता है। खुरदियाती खामरे, माइक्रोबायोलॉजी, इंजाइम्स। अब इंजाइम्स आपको मैंने पहले ही बताया क्या होता है कि ये बायोकैटलिस्ट होता है, जो किसी भी बॉडी में रिएक्शन को क्या करता है? फास्ट करता है। ठीक है, तो इन एंजाइम्स का जो है क्या किया जाता है? आज के टाइम में बहुत जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो इनका क्या करती है? इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये लो और हाई दर्जा हरारत पर भी क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। पीएच के दबाव की सतह अगर कम हो तब भी ये क्या करते हैं? काम कर सकते हैं। इसलिए तवानाई की जो होती है, इससे क्या होती है? बचत होती है। और ताकुल मतलब कोलिजन को हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। और ताकुल को रोकने के लिए पहले के टाइम में महंगे आलात की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जब हम खामरे का इस्तेमाल करते हैं तो हमें महंगे आलात की भी जरूरत नहीं है। इसकी वजह से ये क्या बना देता है? जो भी हमारे पास में बनने वाला अशिया है उसको बहुत चीपी प्रोडक्ट बना देता है, मतलब सस्ता बना देता है। और खामरे की मखसूस अमल ही अंजाम पाती है, वो ज्यादा क्या करता है? अमल नहीं करता है। दैट मीन्स वो लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट के अलावा बाय प्रोडक्ट हमें नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ हमें जो मखसूस प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट हमें क्या करता है? बहुत आसानी से दे देता है। इसलिए इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, और ये खर्च भी क्या करता है? कम करता है। और साथ साथ में ये माहौल दोस्त होता है, दैट मीन्स ये इको फ्रेंडली होता है, जिससे माहौल को कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए जो खामरे हैं, खामरों का इस्तेमाल क्या किया जा रहा है? इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। इसकी कुछ मिसालें भी दी हुई है, कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेस, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है ट्रांसफेरेसेस, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस, लाइसिस, आइसोमरेसिस और लिगासेसिस। ठीक है, ये इसकी क्या है? एग्जांपल्स है, जो क्या किए जाते हैं? इन तमाम जो इंडस्ट्रीज होती है, जो सनतें होती है, वहां पर इनका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जैसे डिटर्जेंट से क्या करते हैं? डिटर्जेंट में भी क्या होते हैं? खामरे होते हैं, जो हमारे कपड़े को, जो गंदे मैले कुचले कपड़े होते हैं उसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं। उसी तरह कुछ ऐसे निशास्ते वाले खामरे होते हैं जिनको क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल करके हमारी बॉडी में एज अ मेडिसिन के तौर पर क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज होते हैं उनको क्या करता है? खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको बनाने के लिए वो क्या करते हैं? तैयार करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज फ्रुक्टोज के सिरप है, ये सिरप तैयार करके हमारे बॉडी में क्या होते हैं? इंजेक्ट होते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं। मतलब हम पीते हैं और पीने के बाद हमारे अंदर जो भी क्या होती है? बीमारी होती है एंजाइम्स वाली, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जैसे चीज नबातात का अर्क निकालना, कपड़ा सनत, चमड़े, कागजी सनतें वगैरह में भी क्या किया जाता है? खुद खामरों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास में सनती पैदावार में इस्तेमाल होने वाले अमीनो एसिड और इसके लिए मुफीद खुद जानदार, कहाँ से वो जानदार हमें मिलते हैं और कैसे कैसे अमीनो एसिड बनाते हैं, उसके बारे में टेबल दिया गया है, उसको आप पढ़ लो एक बार। फिर उसके बाद हमारे पास में क्या है? हमारे पास में है स्पर्जल्स नाइगर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्पर्जल्स नाइगर जो होता है, इसकी जो खासियत होती है, ये क्या होता है कि
किसी भी सर्द और गर्म पानी में क्या हो सकता है, मिल सकता है, और उसकी कसाफत क्या होती है, ऊंची होती है, जिसकी वजह से आपकी जो आइसक्रीम होती है या आपका जो चॉकलेट होता है, मिल्क शेक होता है, वो क्या होता है, गाढ़ा हो सकता है, और उसका हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये रंग, खाद, घास, कश, कपड़ों के रंग, टूथपेस्ट, आला मियार के कागज बनाने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीजों के लिए इस्तेमाल इसको क्या किया जाता है, किया जाता है। इसके बाद जो है खुद हयाती अमल से हासिल शुदा अशिया। तो जिद हयातिया एंटीबायोटिक क्या होता है, ये जो है मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और फफूंद, फंगस के जरिए हासिल करदा जिद हयातिया की वजह से इंसान के दीगर हैवानात के कई अमराज पर काबू पाया जा चुका है। जैसे हमारे बॉडी में जो फंगस होता है, खुजली होती है, दाद हो जाता है, ये सब चीजों के जरिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक के जरिए क्या कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। हमारा हाथ पैर जो है फटने लग जाता है ठंडियों के मौसम में, तो हम बोरोलिन या बोरोप्लस वगैरह का यूज करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, जो क्या करता है, हमारे जो फटे हुए अज्जा है, जो हमारे जिस्म में क्या हुए हैं, तब्दीलियां हुई है, उसको सही करता है। ठीक है, जैसे पेंसिलिन, सेफिलोस्पोरेंस, मोनोबैक्टम, बेसिट्रेस और दीगर यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, अलग अलग तरह के जिद हयातिया के नाम दिए हुए हैं, जो क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करके पॉजिटम और ग्राम निगेटिव निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ किया जाता है, तब तक खिलाफ रिफामाइस मौसर साबित होता है। मतलब अलग अलग तरह का बैक्टीरिया अलग अलग तरह का क्या करता है, काम करता है, जो हमारी बॉडी में अलग अलग क्या है, खराब हो चुके पार्ट्स है, उनको क्या करता है, ठीक करता है। खराब हो चुके दैट मीन्स डैमेज हो चुके, जैसे कहीं हाथ कट जाना, फट जाना, या फिर हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा क्या हो गई है, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो वो सब चीजों को क्या करता है, ये दूर करता है। ठीक है, तो बायो एंटीबायोटिक समझ में आया क्या होता है। के बाद जो टॉपिक है खुर्द जानदार और ईंधन। खुर्द जानदारों से हमें ईंधन भी कैसे हासिल होता है वो हम देखते हैं। बड़े पैमाने पर पैदा होने वाले शहरी और ज़राई सनती कचरे का खुर्द जानदारों के जरिए गैर ऑक्सीजन तजिया करके मीथेन गैस का ईंधन हासिल होता है। मतलब गैर ऑक्सीजन तजिया करके हम क्या कर सकते हैं, जो कचरा होता है उस कचरे से हम क्या कर सकते हैं, मीथेन गैस हासिल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम भी आगे पढ़ने वाले, गोबर गैस वगैरह के बारे में, या फिर जो हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं कचरे को, उसके जरिए हम कैसे निकालते हैं, आगे है उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी इतना समझ लीजिए कि बड़े पैमाने पर हम क्या करते हैं, जो कचरा पैदा होता है उसके जरिए हम मीथेन गैस बना सकते हैं। दूसरा, सिक्रोमाइसिस नामी खमीरे को जब गन्ने के बाकियात में मिलाते हैं तब इथेनॉल अल्कोहल नामी एक साफ धुएं के बगैर ईंधन मिलता है। ये क्या करता है, ऐसा ऐसा हमारे पास में ईंधन देता है जो क्या करेगा, सफेद कलर का धुआं देगा, मतलब उससे कम क्या होगी, आलूगी होगी, इस तरह का वो क्या करता है, हमें गैस देता है, ईंधन देता है, जिसको हम स्मोकलेस फ्यूल भी कह सकते हैं। तीसरा हमें बोला है कि हाइड्रोजन गैस को मुस्तकिल का ईंधन माना जाता है। पानी की हयाती ज़ियाई तहलील, बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर। बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि जो खामरा होता है वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, तोड़ता है, और हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, इखराज करता है, बाहर निकालता है। तो इस तरह से हमें खुर्द जानदारों से क्या मिल रहा है, ईंधन मिल रहा है। इसके बाद है हयाती ईंधन। हयाती ईंधन जैसे नए जमाने की तवानाई के जराये में हयाती ईंधन का एक अहम जरिया है। ये ईंधन ठोस हालत में पत्थर का कोयला, गोबर, फसलों के बाकियात, माए हालत में नबाती तेल, अल्कोहल, गैसी हालत में गोबर गैस, कोल गैस में दस्तियाब है। ऐसे ईंधन बहुत बड़ी मिकदार में और आसानी से दस्तियाब होते हैं। मुस्तकबिल में इन्हें ईंधनों पर इन्हिसार किया जा सकता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जो सूरज की तवानाई है, उस सूरज की तवानाई की वजह से, शमसी तवानाई की वजह से क्या होता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और फिर वो प्लांट की क्या करती है, कटाई की जाती है। कटाई करके उनको उनके जरिए क्या किया जाता है, उन्हें अलग अलग तरह के इसमें कारखाने में लेके जाया जाता है। फिर उसके बाद उनका क्रस्ट किया जाता है, उनको पीसा जाता है, पीस कर उनसे क्या मिलता है, हयाती ईंधन मिलते हैं। जैसे हमारे पास में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, अलग अलग तरह के दरख्त होते हैं, उन दरख्तों से हम क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं। जैसे पाइन ऑयल है, या फिर आपने देखा होगा सरसों से सरसों का तेल, सोयाबीन से सोयाबीन का तेल वगैरह, अलग अलग तरह के पेड़ों से क्या किया जाता है, अलग अलग तरह के ईंधन को निकाला जाता है, जो बाद में वो हम क्या कर सकते हैं, एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बारे में हमें हयाती बायोगैस के बारे में इस डायग्राम के बेसिस पर क्या किया गया है,
बताया गया है। ये जो टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 और 5 मार्क्स के लिए। ये डायग्राम के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद जो है हमारे पास खुर्द जानदारों के जरिए आलूदगी पर काबू किस तरह से की जा सकती है। खुर्द जानदारों के जरिए आलूदगी पर काबू किस तरह से पाया जा रहा है, जैसे हम देखें कि आबादी जो है एक बढ़ता हुआ क्या है, संगीन मसला है, और आबादी के जरिए क्या हो रहा है, कचरा बढ़ता जा रहा है। अगर थोड़ा मोड़ा कचरा है तो उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, या उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसको रिसाइकल यूज कर सकते हैं। लेकिन जब वो बड़े पैमाने पर हो तो बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पर इसको अगर हमें क्या करना है, बचाना है, तो बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। डिकम्पोज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, जिसके लिए हमें एक बड़े एरिया की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगली नस्ल की जिंदगी गुजार दुश्वार हो जाएगी अगर ये कचरा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम इसमें सीखते हैं कि बायोगैस प्लांट वगैरह के बारे में। तो बायोगैस के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि क्या किया जाता है, जो भी हमारे पास में कचरा होता है उसको पूरा क्या किया जाता है, डंप कर दिया जाता है, किसी भी बड़े गड्ढे में करके क्या किया जाता है, डंप किया जाता है। और डंप करने के बाद उसके ऊपर जो भी हमारे पास में क्या है, वेस्ट मटेरियल है, जैसे हमारे पास में सड़ी गली घास वगैरह है, वो सब चीज को क्या किया जाता है, उसके ऊपर डाला जाता है और उसके ऊपर एक लेप लगाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है, और कुछ हफ्तों के बाद उसको वापस से क्या किया जाता है, खोला जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, हमें एक पूरी खाद की एक मतलब एक अच्छी खाद मिल जाती है, जिसका हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और जब उस खाद का इस्तेमाल किया जाता है या उस खाद को निकाल दिया जाता है तो वो गड्ढा फिर से खाली हो जाता है, फिर वापस से हम क्या कर सकते हैं, उस गड्ढे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम वगैरह में भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया किस तरह से करते हैं, कचड़े को दबा देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करने के बाद उसमें कुछ सड़ी गली तरह की केमिकल और जो हमारे पास में क्या होती है, अधसड़ी घास वगैरह होती है, उसकी लेयर चढ़ा दी जाती है और फिर उसको क्या किया जाता है, पैक कर दिया जाता है। पैक करने के बाद कुछ हफ्ते के बाद उसमें क्या होता है, अपने आप जो उसमें खामरे रहते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो सड़ गलकर एक नया क्या बना देता है, हमारे पास में एक नया हमें खाद बना देता है, जो खाद हम क्या करते हैं, हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। उस तरह के खादों का इस्तेमाल करके आने वाले टाइम में न्यू फर्टिलाइजेशन किया जाता है, जिसमें खेती बाड़ी होती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, खामरे की मदद से जो हमारा पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद है गंदे पानी का इंतजाम। तो यहाँ हमें बताया हुआ है कि अगर गांव और घर का गंदा पानी होता है तो उसको बायोगैस प्लांट में क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर बड़े शहर में जमा होने वाला गंदा पानी है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेस सेंटर में भेजा जाता है। इस पर माइक्रोबियल अमल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जिस तरह से हमारे पास में क्या होता है कि जो तजिया करने वाले गंदे पानी के मुरक्कब तजिया करने वाले होते हैं, जैसे कांडा, पिचिस, मियादी बुखार के बैक्टीरिया को खत्म करने वाले कुछ जानदार इसमें शामिल किए जाते हैं। जो उसमें बैक्टीरिया, उसमें जो खामरे होते हैं, वही खामरों का इसमें भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जो खामरे क्या करते हैं, गंदे पानी में मौजूद जो भी हमारी कार्बनी अशिया होती है उसका तहलील करते हैं और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, आजाद कर देते हैं। मतलब जो उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वहां से निकाल देते हैं। कौन, वो खामरे, जिसकी वजह से हमारा जो पानी होता है वो गंदे पानी में से क्या होने लग जाता है, मतलब क्लीन होने लग जाता है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आजाद कर देता है। और फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया या गंदे पानी में इंसान के बनाए हुए जेनोबैक्टीरिक केमिकल को तहलील करता है। इस तहलील की वजह से, तहनशीन होने की वजह से जो कीचड़ बनता है, उस कीचड़ को खाद के तौर पर भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह खुद हयाती अमल होने के बाद खारिज होने वाला पानी माहौल के लिहाज से खतरनाक नहीं होता है। गंदे पानी से आलूदा माहौल के जानदारों के इलाज के लिए खुद जानदार का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर छोटे लेवल पर है तो उसको क्या किया जाएगा, बायोगैस प्लांट में क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा और यूज कर दिया जाएगा। लेकिन जब बड़े लेवल पे है तो बड़े लेवल पे क्या किया जाता है, खामरों का इस्तेमाल किया जाता है। जो खामरे क्या करते हैं, इसका तजिया करते हैं, और तजिया करने के बाद इस पानी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो इथेनॉल होते हैं उसको अलग करते हैं, और उसके साथ इंसानों के जरिए जो बनाया गया जेनोबायोटिक्स होता है, इसको क्या किया जाता है, उस केमिकल को क्या करता है, वो तहलील करता है। और तहलील करके जो हमारे पास में क्या बचता है, कीचड़ बचता है, जो स्लग बचता है, उस स्लग का क्या किया जाता है, खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से जो खारिज होने वाला पानी है उसकी गंदगी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, बात है साफ टेक्नोलॉजी। साफ टेक्नोलॉजी इंसानों के जरिए आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये भी हकीकत है कि माहौल की इसमें आलूदगी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस आलूदगी को खत्म करने के लिए, इस आलूदगी को कम करने के लिए
कुछ माइक्रोबियल्स का भी क्या किया जाता है, कुछ हमारे पास खामरे होते हैं उनका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि इंसान के जरिए तैयार करदा केमिकल का खात्मा करने की सलाहियत खुद जानदार में कुदरती तौर पर होती है। मतलब जो खुद जानदार होते हैं, जो हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, सलाहियत होती है कि वो क्या कर सकते हैं, जो केमिकल है, जो इंसानों के जरिए तैयार करदा केमिकल है, उसको वो क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इस सलाहियत का इस्तेमाल करके हाइड्रोकार्बन और दीगर केमिकल्स तब्दील किए जाते हैं। मतलब इनकी जो सलाहियत है, इन सलाहियत को हम इस्तेमाल करते हैं और उनको हाइड्रोकार्बन में तब्दील करते हैं। जैसे हमारे पास में जो भी गैसेस होती है वो क्या होती है, हाइड्रोकार्बन होती है। उनका हम क्या करते हैं, उस चीज में कन्वर्जन करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया है कि चंद खुर्द जानदार ईंधन से गंधक सल्फर अलग कहते हैं। मतलब जो ईंधन होता है उस ईंधन से सल्फर को क्या करते हैं, अलग करते हैं। हल्की किस्म की धातुओं में तांबा, लोहा, यूरेनियम और जस्त जैसी धातें माहौल में जंग आलूदा होती है। थायोबीस थायोबीसिल थायोबीसिलस और सल्फोलोबस जरासीम की मदद से इन धातुओं को जंग लगने से पहले मुरक्कबात में बदल दिया जाता है। मतलब ये इस तरह से हमारे डाइट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि जो भी हमारे पास में मेटल होते हैं उन धातुओं को जंग लगने से भी क्या करते हैं, बचाते हैं। कौन से बैक्टीरियास, ये दोनों बैक्टीरियास, ठीक है। ये जरासीम क्या करते हैं, जंग लगने से बचाते हैं। इसके अलावा समुद्र के किनारे तेल मिले हुए पानी और हजारों मुर्दा मुर्दा मछलियों के बारे में आपने तो खबरें सुनी होगी। इनको भी क्या किया जाता है, इनके जरिए बचाया जाता है। मतलब जो खामरे होते हैं ऊपर के लेवल पर क्या करते हैं कि उस इथेनॉल को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, खा लेते हैं और पानी को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। समुद्र में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पेट्रोलियम तेल का रिसाव, ये तेल आबी जानदारों के लिए खतरनाक और जहरीला हो सकता है। पानी पर तैरने वाले तेल की तय को तकनीकी तरीके से दूर करना आसान नहीं है, लेकिन अल्केनी और वोरेक्स, बार्क्यूमिनियस और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया में प्रेडिनस और दीगर केमिकल को खत्म करने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से तेल की तय को खत्म करने के लिए इन बैक्टीरिया के ग्रोह का इस्तेमाल किया जाता है। इनको हाइड्रो कार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया एचसीबी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को तहलील करके इस कार्बन का ऑक्सीजन से मिलाप किया जाता है। इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार होता है। मतलब जब भी क्या हो जाए कि तेल पानी समुद्र के तय पर फैल जाए तो इसको खत्म करने के लिए इन बैक्टीरियाज का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसमें जो मौजूद क्या होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको खा लेते हैं और पानी को क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। इसके बाद बताया है प्लास्टिक की बोतलें पीटीपी यानी पॉलीथीन टेट्रा थैलेट पॉलिस्टर जो होता है कीमियाई शय से बनाई जाती है। फी जमाना शहरी कचरे में इसकी बड़ी मिकदार पाई जाती है। ये बात दरियाफ्त हुई है कि आइडोनीलिया सौकी एनिस विबर युग किस्म की पीटीपी को तहलील करती है। इस तरह कचरे में मौजूद रबर को तहलील करने की सलाहियत एक्टिनोमाइसेटिस और स्ट्रेप्टोमाइसिस नारकार्डिया एक्टिनोप्लेंस नामी बैक्टीरिया की किस्मों में पाई जाती है। मतलब ये कि इस तरह के कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक में जो मौजूद जो पॉलीथीन जो होती है उसको भी क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं और इस जो कचरा बढ़ता हुआ कचरा है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि मादनी कानों से निकाली गई अशिया और तेजाबी बारिश सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, इसलिए मुजस्समे पुल और इमारतों की धातें फरसूदगी हो रही है। मतलब जो भी पुरानी इमारतें हैं या जो पुरानी क्या है बिल्डिंग्स है उसमें क्या आ रही है, फरसूदगी आ रही है। क्यों? क्योंकि रेन वाटर हो रहा है। रेन वाटर का भी रीजन आपको पता होगा कि हमारा पोल्यूशन क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पोल्यूशन ज्यादा करने की वजह से रेन वाटर जो हमारा क्या हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है। एसिड रेन होने की वजह से जो इमारतें हैं वो क्या हो रही है, खराब होती जा रही है। तेजाबी बारिश की वजह से क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है। इसलिए तेजाबी बारिश की वजह से होने वाली जमीन की आलूदगी पर बैक्टीरिया काबू पाते हैं। तो इस पे भी काबू अगर हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे आसपास में माइक्रोब्स है वो या जो हमारे पास में आसपास में कचरा है, कचरे को हमें कम करना पड़ेगा, उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर हम उसको ठिकाने लगाते हैं तो वो जो माइक्रोब्स होंगे उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को कम कर सकते हैं। ठीक है। और स्पेशली यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया का नाम बताया हुआ है जो क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जमीन पर आलूदगी पर ये बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और जो क्या हो रही है, एसिड रेन हो रही है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास जो है क्या, खुर्द जानदारों में टीके और जरासीमकश दवाएं। टीके और दवाएं क्या करती है कि जो नबातात रहते हैं उन नबातात को ग्रो करने में, बढ़ने में क्या करती है, मदद करती है। या फिर उनके ऊपर कोई ऐसे जानदार है वो जानदार ना आए,
और हमारी जो फसल है उस फसल को खराब ना करे, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, जरासीम का दवाओं का छिड़काव किया जाता है, या फिर जो हमारे पास फल और फूल होते हैं उनके ऊपर क्या किए जाते हैं, इस तरह के टीके लगाए जाते हैं ताकि वो क्या हो सके, सही रह सके। या फिर इन जरासीम की वजह से जो हमारे खेत या जो हमारा फार्म का प्लेस होता है वो अगर क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो उस मिट्टी को क्या कर सके, ठीक कर सके, इसके लिए भी क्या किए जाते हैं, खुर जानदारों के टीके वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। मैंने सभी टॉपिक को समझाने की कोशिश किया है। अगर कुछ टॉपिक क्या होंगे थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होंगे तो मैंने उसको ऐसे सरसरी बता दिया होगा, लेकिन ट्राई किया हो मैंने सारे के सारे टॉपिक को बताने के लिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा कुछ तो एक बार वीडियो को वापस से देखो, या फिर आपके टीचर्स की हेल्प लो, या फिर कमेंट करके बताओ, तो उसके ऊपर कुछ काम किया जाएगा। और साथ में आपके लिए साइंस 1, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये वीडियोस भी क्या है, अपलोडेड है, तो आप उसे भी देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो इसके बाद हम करने वाले हैं लेसन नंबर जो हमारा 8 है उसको अच्छे से करने वाले हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब इस चैनल के साथ में बने रहे और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। और जो बच्चे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने नए फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम लेसन नंबर 8 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।